मैं रवीश कुमार। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण ईडब्ल्यूएस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, मगर उस बहस का समाधान नहीं हुआ जो इस आरक्षण को लेकर चल रही थी और चलती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का एक तरफ स्वागत भी हो रहा है, बीजेपी काफी उत्साह से इसका स्वागत कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है, तो दूसरी तरफ कई सामाजिक कार्यकर्ता इसे लेकर नाराज हैं, आलोचना कर रहे हैं। इसकी बहस फिर से घूम फिरकर राजनीति के उसी घेरे में पहुंच गई है जहां हर कोई अपने अपने वोट के हिसाब से चुप हो जाता है या थोड़ा बहुत बोल रहा है। आरक्षण का मकसद, उसकी परिभाषा और अन्य मसले पीछे छूट गए हैं। वैसे राजनीतिक तौर पर भी यह मसला नहीं था, क्योंकि किसी ने इसे लेकर जनता के बीच व्यापक रूप से मुद्दा नहीं बनाया। अब कोर्ट का आदेश आ गया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण का कानून सही है। इसके बाद और भी इन राजनीतिक दलों के लिए मुश्किल होगा जनता के बीच जाना। जरूर डीएमके ने फैसले की आलोचना की है, बल्कि मुखर आलोचना करने वाली एकमात्र पार्टी डीएमके ही रही। इस फैसले को चुनौती देने के लिए 40 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थीं। आज 5 जजों की संविधान पीठ ने फैसला दे दिया कि आर्थिक रूप से आरक्षण का फैसला सही है और यह संविधान के आधारभूत ढांचे में कोई बदलाव नहीं करता। 5 सदस्यों की बेंच के 3 सदस्यों ने आरक्षण के पक्ष में फैसला दिया, लेकिन 2 सदस्यों ने इस आरक्षण को गलत बताया है। जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर तबके को आरक्षण देना गलत है। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण के फैसले को सही माना है। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने कहा कि ईडब्ल्यूएस पर आरक्षण भारत के संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण प्राप्त करने से वर्गों का बहिष्करण, समानता का उल्लंघन नहीं होता है, इसलिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने कहा कि ईडब्ल्यूएस को भेदभावपूर्ण नहीं माना जा सकता है। नागरिक की उन्नति के लिए सकारात्मक कार्रवाई के रूप में संशोधन की आवश्यकता है। जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि आरक्षण आर्थिक न्याय को सुरक्षित करने का एक साधन है। इसके कारणों को मिटाने की कवायद आजादी के बाद शुरू हुई और अब भी जारी है। इस तरह 5 जजों की संविधान पीठ में 3 जजों ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को सही और संवैधानिक करार दिया और यह फैसला बहुमत का माना गया। चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने तीनों जजों से अलग राय रखी। जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने कहा कि 10% आरक्षण में से एससी, एसटी, ओबीसी को अलग करना भेदभावपूर्ण है। यह आरक्षण असंवैधानिक है